की मुमकिन बहाली के बीच में नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग जारी। अफगान भारत सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों को दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 कंट्रोल में मुमकिन तीसरी लहर को कोविड मुनासिब तर्ज अमल पर ही अमल करके रोका जा सकता है, डिवीजनल इंतजामिया। सरकारी दावों के बीच अवाम की शिकायत लगातार जारी। कहा बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस के ख्वाब भी न हो सके शर्मंदे ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेट से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे तालिबान के हवाले से। भारत तालिबान रिश्तों की मुमकिन बहाली के बीच में आज नई दिल्ली में अभी अपोजिशन पार्टियों के साथ इजलास जारी है, जहां पे सरकार की तरफ से अपोजिशन पार्टियों को जानकारी दी जाएगी किस तरह की सूरत हाल बनी है और क्या रिश्तों में बेहतरी आ सकती है। इन पूरे मामलात पे भी बात हो सकती है, क्योंकि कई ममालिक हैं जिन्होंने तालिबान के साथ रिश्ते की बहाली की बात की है और उनके साथ मुमकिन तौर पर कारोबार या बाकी जो सफारती सूरत हाल है उसको बेहतर करने की बात भी कही गई है। भारत का भी स्टैंड क्लियर नहीं है, मगर कुछ दिन पहले एक इशारा जरूर मिला था, जिसके बीच में आज जो ऑल पार्टीज मीटिंग बराबर जारी है अभी दिल्ली में, और वहां पे ब्रीफ में डिटेल दी जाएगी अपोजिशन पार्टी को कि किस तरह की सूरत हाल बनेगी आगे आने वाले दिनों में और क्या रिश्ते जो है मुस्तकिम हो सकते हैं अफगानिस्तान के साथ। इस पे अभी मीटिंग जारी है। हम कोशिश करेंगे हमारे साथी हिलाल हाजूरी के साथ हम बात करेंगे और उनके साथ ही राब्ता कायम करके सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। हिलाल हाजूरी के साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और सूरत हाल पे बात करने की कोशिश करेंगे। मीटिंग अभी बराबर जारी है दिल्ली में अपोजिशन पार्टियों के साथ। सरकार उनको ब्रीफ कर रही है कि किस तरह के रिश्ते जो है अफगानिस्तान के साथ बन सकते हैं। हिलाल हाजूरी के साथ हम राब्ता कायम करने की कोशिश। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे कि अभी ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में जारी है, तो क्या कुछ आउटकम निकल सकता है इस मीटिंग से जहां पे अपोजिशन पार्टियों को ब्रीफ किया जा रहा है? आउटकम क्या निकलेगा ये मीटिंग के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर तालिबान में जो सूरत हाल बनी है ये एक नया चैप्टर कहीं ना कहीं पूरे भारत के तई या अफगानिस्तान के तई जो शुरू हो चुका है, तो उस पर जो अपोजिशन लीडरान हैं, जो इलेक्टेड अपोजिशन लीडरान हैं, उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। न सिर्फ इतना बल्कि जो सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ बनी हुई है और वहाँ पर तरह से तालिबान अब काबिज हो चुका है, तो उसके बाद जो वहाँ पर भारतीय निवासी हैं, भारत के रहने वाले लोग जो काम से गए थे, एजुकेशन के हिसाब से गए थे या दूसरे मामला को लेकर वहाँ पर अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू करने के हवाले से, उन्हें वापस लाने के हवाले से भी सरकार से सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तजावीज़ भी पूछे जा सकते हैं और सरकार उस हवाले से उन्हें ब्रीफ भी कर सकता है। लेकिन खास तौर पर जो एक नया चैप्टर भारत और अफगानिस्तान को लेकर शुरू हो चुका है कि जब से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आ गया, तब से अब फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा या स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उस पर बातचीत होगी। क्योंकि भारत का अभी तक का स्टांस जो है अफगानिस्तान के मुतालिक या खासतौर पर तालिबान के मुतालिक वो यही था कि तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है। लेकिन अब जिस तरह से दुनिया का रुख तालिबान से मुतालिक तब्दील हो रहा है, अमेरिका से लेकर यूके से लेकर रूस से लेकर जितने भी बड़े ममालिक हैं, उनका जो टोन है वो कहीं न कहीं अब तालिबान के तई बदल चुका है। और उसी टोन को आसपास देखते हुए भारत भी अपनी जो फर्दर स्ट्रैटेजी है अफगानिस्तान के तई या तालिबान के तई, उसमें कहीं न कहीं तब्दीली ला रहा है। और इस तब्दीली के बीच क्या कुछ करना होगा, इसमें अपोजिशन की लीडरान का एतमाद भी हासिल किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस मीटिंग के दौरान जो आज नई दिल्ली के अंदर जिससे पार्लियामेंट्री जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर एहतमाम किया और जो वज़ीर खारजा है एस जयशंकर, वो इसको ब्रीफ करेंगे और वही बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होना है। हिलाल, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर इस बड़े फैसले के हवाले से, इस बड़े मामले के हवाले से कोई फैसला लेना हो तो एक पेज पे आना बड़ा जरूरी है। क्या सरकार और अपोजिशन इस मामले पे कहीं कहीं एक पेज पे है?
देखिए, इसमें इख्तिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी डिसीजन या जो कुछ भी डिबेट यहाँ पर होगा वो नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। और यही वजह है कि सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान को लेकर अभी डील करना, क्योंकि ये वही सरकार है कि जिसका मौक़िफ़ था कि तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन अब जब वही तंजीम वहाँ पर एक सरकार की सूरत में आ जाएगी और उसके बाद क्या भारत के लिए, जब हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और वो भी सब जब भारत के आसपास के सभी पड़ोसी ममालिक अभी चाइना का टोन जो है उस पर देख रहे हैं, उसकी लाइन को टच कर रहे हैं, तो इस जमाने में अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात एक जरूरत भी बन चुकी है, मजबूरी भी बन चुकी है। लेकिन अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त सरकार में रहे, बल्कि इसके बाद जो आज अपोजिशन में है ये भी हो सकता है कि कल सरकार में आ सकते हैं। तो इसमें ज्वाइंटली देखा जाता है कि कुलहुम तौर भारत की जानब से किस तरह का मौक़िफ़ रहना चाहिए, किस तरह का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, उस पर ऐसे लोगों की राय भी ली जा सकती है और उनकी तजावीज़ ली जा सकती है, उनके मशवरे लिए जा सकते हैं, उनके सवालात किए जा सकते हैं, और जहाँ पर कुछ लोग बोल होंगे उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो कमोबेश ये आज की मीटिंग एक नेशनल इंटरेस्ट या देश हित जिसे कहा जाता है उसको मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर बुलाई गई है। चले हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, बात हो रही थी तालिबान के साथ रिश्तों के हवाले से, क्योंकि दिल्ली में ऑल पार्टीज मीटिंग जारी है जहां पे सरकार की तरफ से अपोजिशन लीडरान को ब्रीफ किया जाएगा क्या कुछ सरकार के माइंड में है कि किस तरह जो रिश्तों को हमवार बनाया जा सकता है अफगानिस्तान के साथ और किस तरह आगे उनके साथ बढ़ा जा सकता है। इस पूरे मामले पर अभी दिल्ली में ऑल पार्टीज मीटिंग जारी है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। अगर हम बात करें तो डिवीजनल इंतजामिया का यह कहना है, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर का कहना है कि अभी कोविड-19 जो है जम्मू कश्मीर में कंट्रोल में है, मगर इसको तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें कोविड मुनासिब तर्ज अमल पर चलना जरूरी होगा। जो कुछ SOPs और गाइडलाइन सरकार ने मुरतब की है उनको अपनाना बड़ा जरूरी है। अगर हम अपना सकते हैं तो हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। सरकार की तरफ से जहां जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में अब मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है कि मॉनिटरिंग हो रही है और हर एक मामले को, हर एक चीज को बड़ी गहराई से देखा जा रहा है कि किस तरह हम कोविड-19 की तीसरी लहर से जो है इसको रोक सकते हैं। तो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने मीडिया नुमाइंदों के साथ इस वाले से बात की। क्या कह रहे हैं डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डेफिनेटली जो है कोरोना क्योंकि एक इनविजिबल चीज़ है, अभी भले ही कंट्रोल में है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं इस फील्ड में महारत हासिल करते हैं उनका कहना है कि थर्ड वेव जो है हम तभी रोकथाम कर सकते हैं जब हम उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कश्मीर बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से। लोगों से कहा जा रहा है कि वो जो कोविड SOPs गाइडलाइन सरकार ने मुरतब की है उन पे चले। अगर सरकार उनको फॉलो, लोग जो है वो गाइडलाइंस और SOPs को फॉलो करेंगे तो हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने लोगों से अपील की है कि तर्ज अमल को अपनाएं, जिस तरह SOPs बनाई गई है उनको ही फॉलो करें। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से। आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद सरकार ने बड़े दावे किए तामीर व तरक्की को लेकर और गवर्नर इंतजामिया ने यहां पे कुछ प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया है जो पब्लिक आउटरीच तक प्रोग्राम थे, यानी पब्लिक तक सरकार या इंतजामिया पहुंची है। बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात करें, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की बात करें, और अभी जो है अभी भी एक प्रोग्राम इस हवाले से बनाया गया है जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम बनाया गया है, जहां पे दूर दराज इलाकों में इंतजामिया सरकार जा रही है और वहां पे लोगों के मसाइल सुने जा रहे हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात करें, बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। इंतजामिया गांव तक पहुंची है, शहरों तक पहुंची है और वहां लोगों के मसाइल सुने गए हैं। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम भी इसी तर्ज अमल पर बनाए गए हैं जहां पे लोगों के मुश्किलात सुने गए हैं और फिर उनको हल करने की बात भी कही गई है। और अब जो पब्लिक रीच प्रोग्राम बनाए गए हैं इसमें ये 2 दिन का प्रोग्राम रखा गया है हफ्ते में, और यहाँ पे इंतजामिया जो है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, वो दूर दराज फार फ्लंग एरिया में जाके वहां पे लोगों के मसाइल सुन रही है। क्या कुछ
बैक टू विलेज प्रोग्राम से या इन प्रोग्रामों से लोगों को हासिल हुआ है। आज हम कोशिश करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के दोनों नुमाइंदों से, दो इलाकों से हम दोनों नुमाइंदों से बात करेंगे। एक तो हम जो कुपवारा का हंदवारा वास्कुरा इलाका है, वहां पे भी जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए हैं, मगर डेवलपमेंट के नाम पे क्या कुछ उनको मिला है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जम्मू की भी हम बात करेंगे, और जम्मू में भी लोगों के इसी तरह मसाइल है, और लोगों का कहना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम तो जरूर किए गए हैं, लोगों के मसाइल सुने गए हैं, मगर कोई खातिर खा काम जो है जमीनी सतह पे नहीं किया गया है। हम बात करेंगे अपने दोनों साथियों से, जो है राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। शमीम जो है वो हंदवारा से है, और चेतना जो हमारी साथी जम्मू से है, दोनों से हम इस हवाले से बात करना चाहिए। शमीम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। वास्कुरा जो हंदवारा का इलाका है, वहां पे भी बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए हैं, तो क्या कुछ तब्दीली वहां पे देखने को मिल रही है? क्योंकि लोगों का कहना है कि कोई खास तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिली, सरकार के बड़े बड़े दावे जरूर देखने को मिले। जी रूप, आपको मैं ये बताता चलो, अगर सब जिला हंदवारा की बात करेंगे, जो वास्कुरा इलाका है, ये सिर्फ सब जिला हंदवारा से सिर्फ एक आधा किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। अगर इस बैक विलेज फर्स्ट या सेकंड की बात करेंगे या थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, उनके साथ रोड, बिजली, पानी, सड़क बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक पब्लिक पार्क बनाई गई है बैक टू विलेज 3 में। फर्स्ट में कुछ काम नहीं हुआ है, सेकंड में कुछ काम नहीं हुआ, थर्ड में सिर्फ एक पब्लिक पार्क बनाई गई है। यहाँ बड़े बड़े वादे उनके साथ किए गए हैं। यहाँ पे रोड बनाएंगे, आपको जल शक्ति डिवीजन की बात करेंगे, हंदवारा पीएचई का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, यहाँ पे पानी आता ही नहीं है। रोड के हवाले से बात करेंगे तो अगर उनको हंदवारा जाना है सिर्फ आधा किलोमीटर, उनको 1 या 2 घंटा लगता है हंदवारा हॉस्पिटल जाने में। तो लोगों को काफी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शमीम, आपके साथ मुकामी आबादी है, वहां पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं आपके साथ, कोई बात कर सकता है इनमें से? जी सर, जी सर, जरा करवाइए बात। जी, आपका आप जरा नाम अपना बताइए। मुश्किल चीज क्या है? अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम हिबुल्ला है। हम यहाँ बड़कुट पंचायत से मुंसलिक हो। तो यहाँ पर वास्कुरा में हमको जो यहाँ पर एक बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में एक काम हुआ है। बाकी जितने काम है हमारे वो बिल्कुल है ही नहीं, कागजों पे दर्ज है और ग्राउंड लेवल पर तो है ही नहीं। तो दूसरी बात यह है कि उस टाइम उन्होंने बोला कि आप मतलब हमने ये पानी के हवाले से बात किया, पानी तो यहाँ पर आता ही नहीं है, पानी तो है ही नहीं, यहाँ पर जो पाइपें हैं वो तो है ही नहीं। यहाँ पर ठेकेदार निकला था आज से 4 साल पहले, अभी तक वो हमारे गांव में ये नहीं आया। वाटर सप्लाई पाइपें जो है ना उनको लगाना है, वो आज तक नहीं आया है। दूसरी बात जो रोड है, रोड का इतना खस्ता है, मतलब हंदवाड़ा जो है ना ये मेन सिटी से मतलब 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो रोड। शमीम, बैक टू विलेज प्रोग्राम में कितनी डिमांडें इन्होंने सरकार के सामने रखी थी, जो तीनों प्रोग्राम हुए थे, और उनमें कितने काम वहां पे इस इलाके में हुए हैं? जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने काम अपनी डिमांड में रखे थे और कितने काम हुए अभी तक? देखो हमारे यहाँ बैक टू विलेज में खाली एक काम हुआ है, बाकी जितने प्लान में रखे हैं हमने वो आए नहीं। यहाँ बिल्कुल ऐसे क्या पैसे पड़े हैं, एक काम टोटल वो भी हमने मेरे ख्याल में हमने जबरदस्ती उठाया है। ये पब्लिक पार्क के सामने ही है, एक काम टोटल हुआ है, बाकी तो कोई काम नहीं है। अब देखो हमारा वो होता है 14 FC का प्लान, मार्च में हमने दिया है, मार्च से आज तक 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने में आधा मतलब कुपवाड़ा से यहाँ तक आना अप्रूव होकर वो प्लान भी नहीं आया है। यहाँ पर जो हंदवारा, खासकर में हंदवारा की बात करेंगे, पूरे ब्लॉक की बिल्कुल 0% हंदवारा ब्लॉक है, कोई काम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है, ये कागजों पर है। देखो काम मतलब यहाँ पर हम कागज डालेंगे, उधर दफ्तर में ब्लॉक में डालेंगे, या कहीं चाहे PhD हो या मतलब PDT हो, कहीं पर भी हो, बिल्कुल नहीं काम हो रहा है। अब देखो हमारा वो डिस्ट्रिक्ट प्लान की मतलब प्लान दिया है 23 लाख रुपए का, वहां पर गवर्नमेंट ने हमको 50% एपकस बजट का मतलब 50% किया है, तो बाकी तो वो अभी तक वो भी नहीं है। शमीम, आप स्टैंड बाय पे रहिए, जरा जम्मू चलते हैं और चेतना से भी इस सवाल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का मामला है जहां सरकार के बड़े बड़े दावे जरूर हुए हैं डेवलपमेंट को लेकर। चेतना, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, जरा बताइए जो ब्लॉक ये बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए हैं या ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स हुए हैं, जम्मू की आवाम क्या कुछ कह रही है? क्योंकि सरकार ने बड़े दावे जरूर किए थे और लोगों के मसाइल भी सुने गए थे। हर गांव जाकर जिस तरह प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था, पूरी मैन एंड मशीनरी को वहां पे लगाया जाता था, और फिर आउटकम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या कुछ निकला, लोग क्या कह रहे हैं उन प्रोग्रामों के हवाले से?
बिल्कुल रूप, अगर ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो जो बात यहाँ पर सामने आ रही है इसमें यही कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों के हवाले से अगर बात करें तो उनकी तरफ से सवाल जो है वो सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह के दावे सरकार ने किए थे उस तरह की ग्राउंड रूट पर जो है उस तरह के काम नहीं देखने को मिले हैं। क्योंकि जिस तरह से ब्लॉक दिवस की बात करते हैं या फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात करते हैं, जिस तरह से अगर पिछले साल की बात करें तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये कहा गया था कि करीब 19,000 लोगों को ये फायदा जो है दिया गया था, क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत एक स्कीम निकाली गई थी जिसमें ये कहा गया था कि उन तमाम विलेजेस में जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है वहां पर तमाम युवाओं को जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ ऐसी जो कारोबार है वहां पर शुरू करवाए जाएंगे, जिसमें हर एक गांव से एक जो है 2 लड़कियां और 2 लड़कों को इस तरह से रोजगार के तहत जो है वहां पर योजना जो है वहां से शुरू करवाई जाएगी, ताकि वहां की जो आम जनता है उनके लिए भी वहां के जो रास्ते हैं वो खुल सके। लेकिन इस बार का जो टारगेट जिस तरह से रखा गया था कि अब 50,000 लोगों को इस तरह से जो एंटरप्रेन्योर जो है उसके तहत जो है उन्हें पैसा भी दिया जाएगा और एक तरह से उन्हें वहां के एरिया को डेवलपमेंट के तौर पर वहां पर डेवलपमेंट लाने के जो काम है वो करवाए जाएंगे। लेकिन वहीं पर आम जनता से जब बात की जाती है तो आम जनता की तरफ से हर बार यही कहा जाता है कि जो दावे सरकार ने किए थे और जिस तरह के आंकड़े सरकार जो है हर बार सामने रखती है उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ काला जो है वो लगता है। क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं जी, ये भी है कि लोगों ने जो डिमांडें रखी हैं, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने जो बेसिक जरूरियत उनको है, जो डे बाय डे नीड्स उनको है, वही ज्यादा डिमांड सरकार के सामने रखी थी। बड़े प्रोजेक्ट्स की तो बात ही नहीं हुई है। मगर आज तक हम देख रहे हैं कि जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि तीनों बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए जो उनकी जरूरियात थी, जो सरकार के सामने रखी गई थी, वो छोटा सा काम भी कहीं मुकम्मल नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे ऐसे एरियाज हैं, क्योंकि जहां पर अगर ब्लॉक दिवस की बात करते हैं तो हफ्ते में जब यहाँ पर जो है पूरी तरह से मीटिंग करवाई जाती है, फिर चाहे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज की अगर बात करें तो एक प्रॉपर मीटिंग होती है उसमें भी। क्योंकि अगर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कल भी अनुराधा गुप्ता डीसी के साथ जो है ये मीटिंग की गई, जिसमें एसएसपी राजेश शर्मा भी मौजूद थे। उसमें जो है पूरी तरह से जांचने की ये कोशिश की गई कि क्या कुछ डिमांड्स हैं आम जनता की, जिसमें जो बेसिक नीड्स है, हम वाटर कनेक्शन की बात करें या फिर एडिक्वेट पावर सप्लाई की बात करें, ये सब बातें जो है वहां पर रखी गई। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, क्योंकि कच्चे रास्ते हैं, लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। ये बेसिक नीड्स हैं जो आज तक भी उन लोगों को, कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये बेसिक नीड्स तक प्रोवाइड नहीं की गई है। तो यहाँ पर भी अभी भी कई सारे ऐसे गाँव से ये बातें सामने आ रही हैं जहां पर अभी भी ये डिमांड्स रखी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ये काम जो है वो नहीं हुई है। तो यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से दावे सरकार करती है, ग्राउंड लेवल पर वो काम शायद होते ही नहीं है। आप स्टैंड बाय पे रहिए। शमीम, जरा बताइए, जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं अभी, जो पब्लिक आउटरीच एक नया प्रोग्राम बनाया गया है, या इससे पहले जो ब्लॉक दिवस की बात करें या बैक टू विलेज की बात करें, पूरी जो इंतजामिया है वो किसी इलाके में जाके वहां लोगों के मसाइल सुने थे, और दूसरी तरफ जिन लोगों को सरकारी दफ्तरों में, सरकारी अफसरों के पास भी अपने काम होते थे, उनको भी मुश्किलात होती थी, और वो भी कहीं ना कहीं सरकार के फैसले से नाराज कि जब दफ्तरों में जाते हैं तो वहां पे कोई अफसर जो है वो उनको मिल नहीं रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है। दूसरा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम्स और ब्लॉक दिवस में जो डिमांड्स मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने रखी थी, जिस तरह जम्मू की चेतना सूरत हाल दे रही थी कि जो जरूरत के काम है, यानी जो बुनियादी सहूलियत की बात अगर हम करें, वो भी कहीं ना कहीं मुकम्मल नहीं हुई है सरकार की तरफ से। शमीम, आवाज आ रही है आपको? जी नहीं, आपको मैं ये बताता चलो कि जिस तरह की आपने जिक्र किया बैक टू विलेज फर्स्ट या सेकंड थर्ड की बात की है, ये मेरे ख्याल से ये फोटो शूट ही तक महदूद रहा। कुछ ग्राउंड लेवल पर जब हमारी टीम, हमारी हर वक्त यही कोशिश रहती है हम छोटी बड़ी खबर हम हुकाम तक पहुंचे। आज भी जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे बैक टू विलेज थर्ड में जो है सिर्फ एक पब्लिक पार्क हुआ है। यहाँ पे उनकी बहुत सारी डिमांड है। अगर बिजली, पानी, सड़क की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। अगर उनको यहाँ पे हॉस्पिटल जाना होता, यहाँ पे उनको 1 घंटा हनवारा तक लगता है। अगर पानी के हवाले से बात करेंगे, एक तरफ गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, जमीनी सतह पे कुछ काम नहीं हुआ। यूटी के बाद लोगों को काफी उम्मीद थी कि यहाँ पे जितने भी रुके पड़ी काम है उस पर फास्ट ट्रैक पे काम किया जाए, मगर यहाँ पे बुनियादी जो है लोगों की फुकदान जो है, जिस तरह यहाँ के सरपंच साहब ने कहा, यहाँ के जो है बीडीसी चेयरमैन के साथ जब मैंने बात की, उनका भी साफ तौर कहना है यहाँ से बहुत बार प्लान तो गए मगर जमीनी। जी कंटिन्यू करें शमीम।
जी रूप, आपको मैं बताता चलूं कि जिस दिन यहाँ पे बैक टू विलेज 3 की बात करेंगे, उस दिन भी मैंने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे मैंने कवर किया। जब यहाँ पे बैक टू विलेज 3 था तब यहाँ पे कोई बड़ा मुलाजिम नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ 4th क्लास 4 मुलाजिम थे, एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, एक तो पीडीडी के, एक लाइनमैन आए थे। तो उस बैक टू विलेज का क्या फायदा है जिसमें कोई अफसर न हो, कोई गेजेटेड अफसर नहीं आया था, सिर्फ वहाँ पे 4th क्लास या कैजुअल लेबर मुलाजिम बैक टू विलेज में भेजे थे। तब भी मैंने यहाँ पे इस गांव में प्रोटेस्ट कवर किया था, तब उन्होंने ये ताला बंद किया था जो यहाँ के जो यहाँ जहाँ पे ये रखे थे, एक स्कूल में रखे थे, यहाँ पे जो बैक टू विलेज फर्स्ट की बात करेंगे, सेकंड की बात करें, वहाँ पे रखे थे। लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था डिपार्टमेंट के खिलाफ और डीसी के खिलाफ। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिर में चेतना आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे हम 5 सरपंचों की बात करें या डीडीसी मेमरान की बात करें, बीडीसी मेमरान की बात करें, वो भी हिस्सा थे इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के। कहीं ना कहीं उनको जवाबदेह बनना पड़ता है पब्लिक के सामने, क्योंकि उनको पब्लिक पूछ रही है, क्योंकि रसाई उन्हीं तक है। जहां ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ज्यादा लोगों की रसाई ब्यूरोक्रेसी तक नहीं है, मगर इन मेमरान के पास है जिनको उन्होंने मुंतखब किया है। कहीं ना कहीं उनको जवाबदेह बनना पड़ता है। उनसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोग्राम्स आपने बनाए थे, जो डेवलपमेंट की बात आपने कही थी, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम डीडीसी मेंबर्स की बात करेंगे, तमाम पंच सरपंचों की बात करें, जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। और वहीं पर जहां पर जो ऊंची जगहों पर बैठे हैं, यानी कि जो तमाम अफसर, क्योंकि जहां पर हम डीसीज की अगर बात करते हैं, सवाल जो है हर बार उठाए जाते हैं। अब इसमें कितनी जो है सच्चाई है या कितने दोराहे हैं, क्योंकि जहां पर सवालों की बात करते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से काम में जो है धीमी गति बिल्कुल पकड़ ली गई है, उसमें ऐसा लगता है कि शायद मीडिया के सामने या लोगों को ये दिखाने के लिए कि इन पर नकेल कसी जा रही है, इस तरह की बात कही जाती है कि जितनी भी डिमांड्स है लोगों की वो सामने रखी जा रही है और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। लेकिन अगर इतनी जो है सख्त मीटिंग्स अगर यहाँ पर की जाती हैं और इतने कड़े कदम जो है उठाए जाते हैं, तो फिर आखिरकार ग्राउंड लेवल पर वो काम होता क्यों नहीं है? यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आम जनता हर बार पिसती है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये डीडीसी मेंबरान जो है ये हर बार उनको बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपकी जो भी बेसिक नीड्स है, चाहे वो कच्ची सड़क हो, सड़क को जो है कंस्ट्रक्ट करवाने की बात हो, या फिर जो भी बेसिक नीड्स जैसे पानी बिजली की आम समस्या रहती है, ये सब पर काम करने के जो दावे हैं वो किए जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जो है डेली बेसिस पर मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि वीकली जहाँ पर इस ब्लॉक दिवस के तहत जो ये हर बार मीटिंग करने की बात कही जाती है, मीटिंग जो है वो भी कंडक्ट करवाई जाती है, उस बीच क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और वो उन फैसलों पर कितना काम होता है, ये जो है हमें जब हम देखते हैं बुनियादी तौर पर कि किस तरह का काम हुआ है, यहाँ से पता लगता है कि कितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ और कितनी जो है सहूलियत लोगों को पहुंचाने के जो दावे सरकार करती है उस पर काम किया जा रहा है। चलिए, मेरे दोनों साथियों, चेतना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शमीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए, नाजरीन तक तफसीलात पहुंचाने के हवाले से कि सरकार ने तो बड़े दावे जरूर किए थे। आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद अगर हम बात करें तो सरकार ने दावे किए जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की होगी और तामीर व तरक्की को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम, ब्लॉक दिवस, अब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम बनाया जा रहा है और जहां पे सरकार जो है इंतजामिया है वो लोगों के पास जाती है और लोगों के मसाइल सुन रही है। अब आउटकम क्या है इन प्रोग्रामों का, जहां पे मैन एंड मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ फोटोशूट ही था और कुछ नहीं था, सिर्फ फोटोशूट दिखाने के लिए कि सरकार जो है वो जमीनी सतह पे लोगों से मिल रही है, और जो आउटकम इन प्रोग्रामों का था वो कुछ नहीं है। जमीनी सतह पे कोई खास तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है और जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको अब जो है जवाबदेह बनना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है वो उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ उन प्रोग्राम्स का, क्या हुआ उन वादों का, जो वादे सरकार ने किए थे, जो वादे आपने किए थे तामीर व तरक्की के हवाले से, वो वादे कहीं पूरे नहीं हुए और जो लोगों ने ख्वाब देखे थे उन वादों के हवाले से वो ख्वाब जो है वो कहीं पूरे नहीं हुए। नाज़रीन, खबरनामे में जरा बात करेंगे महकमे तालीम के हवाले से। अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो इस हवाले से सरकार भी कह रही है कि तालीम को बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो ज़मीनी सतह पे काम कर रही है और कुछ दिन पहले सरकार का फैसला, जहां पे सरकारी स्कूल जो 113 के करीब सरकारी स्कूल है अब उनको मुंतकिल किया गया है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जहां पे पंचायत घर बनाए जाएंगे या उसके साथ साथ वहां पे डिस्पेंसरीज बनाई जाएगी। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत बात करें तो सालों से स्कूल जो बने पड़े हैं वो वैसे के वैसे ही है। अब सरकार का यह कहना है कि निज़ाम को बेहतर करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। हम आप बारामूला की जरा बात करेंगे और दीवान बाग
बारामूला का ये स्कूल जो है ये 1905 में वहां पे तामीर हुआ। इस इलाके में स्कूल जहां पे इलाके के बड़े बड़े दानिश्वरों ने इल्म हासिल किया है, स्कॉलरों ने, और जो इलाके के से वाबस्ता जी इज़्ज़त शहरी है उन्होंने भी इसी स्कूल में तालीम हासिल की है। फिर पुरानी बिल्डिंग का ढांचा जो है उसको ख़त्म किया गया, उसको मिसमार किया गया है और वहाँ पे नई बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई है। उसकी तामीर का काम हाथ में लिया गया है साल 2008 में, और साल 2008 से लेकर अभी तक की बात करें ये बिल्डिंग जो है ये मुकम्मल नहीं हो सकी है। लोगों ने सरकार के इस इक़दाम के हवाले से कहीं ना कहीं आवाज़ अब बुलंद की है कि वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि एक पुराना तवारीखी स्कूल जहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलरों ने तालीम हासिल की है, अब जब नई बिल्डिंग का तामीर काम में हाथ में लिया गया था मगर साल 2008 से लेकर अभी तक बात करें मुकम्मल नहीं हो सका। वहाँ लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं हम लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथी इरशाद अहमद की एक रिपोर्ट भी आप तक पहुँचा रहे हैं। और जहां तक हमारा ताल्लुक, हमने भी इसी स्कूल से तालीम हासिल करके अपना कैरियर बनाया है, लेकिन ये स्कूल अब बहुत खस्ता हो चुका था और उस वक्त की हुकूमत ने इसको अजफर नौ तमीर करने का फैसला लिया था, क्योंकि इस स्कूल की एक अपनी अहमियत है, एक अपनी तवारीख है। लेकिन बदकिस्मत की वजह से उस वक्त की हुकूमत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और ये स्कूल उस वक्त सियासी अताब का शिकार हो गया। हुकूमत में बदलाव आने के बाद ही ये जो बिल्डिंग ज़ेर तामीर थी इसका काम अचानक रुक गया, और तब से लेकर लगभग 2008 से ये जो बिल्डिंग है आप इसको देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसी की वैसी। चलिए, दीवान बाग बारामूला के लोगों ने सरकार की बेहसी पे सवाल उठाए हैं कि स्कूल तामीर हुआ है साल 2008 में और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, और कई बार अगर जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने इंतज़ामिया के नोट्स में ये मामला लाया है मगर उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमने अपनी नेक दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।